बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट जो हमारे पास ये चैप्टर है काउंटिंग का, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको समझा देती हूँ। बड़े इजी हैं, बहुत शॉर्ट हैं, तो आई थिंक आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएंगे। हम कहते हैं पर्सन कैन चूज़ अ टाई और अ सूट फ्रॉम 3 सूट्स एंड 5 टाइज इन। अब कितने वेज में होगी, मैंने आपको बताया था। जब वेज की बात होती है तो हम कहते थे एम अगर एक वेज को शो कर रहा है तो एन हमारे पास सेकंड को शो कर रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास वेज टोटल वेज आ जाएंगे। 3 × 5 करो तो आपके पास 15 वेज आ जाएंगे, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास पार्ट बी जो है हमने सिलेक्ट कर लिया 15 वेज। सेकेंड हमारे पास है 3 सीट्स ऑन सोफा कैन बी ऑक्यूपाइड बाई 4 पर्सन इन। अब देखिए वो सेम हमारे पास है कि 3 सीट्स ऑन अ सोफ़ा आपके पास गिवन्स हैं एंड एक्यूपाइड कर रहे हैं 4 पर्सन। 3 सीट सोफ़ाज हैं एंड एक्यूपाइड। 3 सीट सोफ़ाज को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आ जाता है, ये हमने नोट करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 सीट्स ऑन सोफा एक्यूपाइड बाय 4 पर्सन, क्योंकि इसमें आपको वेज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। आपने वेज तो बताने नहीं है कि आप 3 से मल्टीप्लाई करो 4 को, वो तो 12 वेज आ जाएगा। वेज की तो बात ही नहीं हो रही, 7 आ नहीं सकता क्योंकि हमने प्लस नहीं करता। अब देखिए हमने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को डिस्कस किया था। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन हमारे पास क्या थी कि अगर आपको ऑर्डर गिवन है दैट यू यूज़ द परमुटेशंस, ठीक है। अब यहाँ ऑर्डर आपको कहते हैं 3 सीट्स ऑन सोफा जो है वो एक्यूपाइड कर रहे हैं बाय द 4 पर्सन, तो आपको गिवन है तो आप इसको लिख सकते हो परमुटेशन 4 3। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 24, तो आपके पास ट्रू आंसर ये। आपने वेज वाला काम उस वक्त करना है जब आपको वो खुद बता रहे हो कि इतने आपने चूज़ किए हैं तो आपके पास पेयर कितने बन रहे हैं, फिर आपने वेज लगाने। थर्ड में वो कहते हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन इंटरेस्ट बाय 1 डोर एंड लीव्स बाय द डिफरेंट डोर्स इन अ रूम विद 3 डोर्स इज। अब देखिए यहाँ वेज की बात हो रही है कि वो डोर क्या है, वो कहते हैं वो इंटर एक डोर से हो रहा है एंड बाहर दूसरे डोर से निकल रहा है, ठीक है। कि ये 2 डोर्स हैं हमारे पास। अगर वो एक डोर मतलब ये हमारे पास 2 डोर्स हैं, पर्सन जो है आपके पास जो एक पर्सन है वो इंटर इस डोर से हो रहा है और लीव दूसरे डोर से कर रहा है। यही पर्सन की बात हो रही है। इट्स मीन 2 डोर्स हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो कितने डोर से कर रहे हैं, 3 डोर्स। मतलब अब वो इंटर अलग डोर से हो रहा है, बाहर अलग डोर से जा रहा है, तो 2 × 3 करेंगे तो हमारे पास 6 वेज जो हैं वो बन जाएंगे आपके पास। इसके लिए थर्ड पॉइंट के लिए हम कहते हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बुक्स कैन बी अरेंज ऑन अ सेल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज बताने हैं आपने, 4 बुक्स जो हैं वो अरेंज की गई हैं। नंबर ऑफ बुक्स आपने बतानी है कितने हैं। देखिए फिर से किसकी बात आ रही है, अरेंज। आपको मैंने क्या बताया कि जब आप परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस करते हो तो परमुटेशंस में आपके पास क्या आ जाता है, परमुटेशंस में आपके पास ऑर्डर गिवन होता है। परमुटेशंस में आपके पास क्या आ जाता है, ऑर्डर नेसेसरी हो जाता है। कम्बिनेशंस में आपके पास ऑर्डर नेसेसरी नहीं होता। कम्बिनेशन में आप क्या करते हो, ऑर्डर ज़रूरी नहीं होता, बस आप चीज़ों को कंबाइन करते हो। अब क्योंकि यहाँ अरेंज का वर्ड यूज़ हुआ है, अरेंज मीन आप यूज़ करोगे परमुटेशन, तो 4 बुक्स को 4 शेल्फ में आप अरेंज कर रहे हो तो इट्स आंसर इज़ 24। तो हमारे पास ट्रू आंसर इज़ 24। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है कि हाउ मेनी पॉसिबल परमुटेशंस कैन बी फॉर्म द कमेटी, ठीक है। आपने वर्ड कमेटी के लिए आपने परमुटेशंस लगानी है तो आपके पास सिंपली आपने जिस तरह परमुटेशंस फाइंड करते हो, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के लिए आपने क्या करना है कि आपने परमुटेशंस का फार्मूला लगाना है। फिर आपने देखना है सी कितनी बार आ रहा है, 1 फैक्टोरियल लिखना है, ओ कितनी बार आया, मतलब सेम आपने सिर्फ और सिर्फ परमुटेशंस का फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है और आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स बी चूजन फ्रॉम द 10 टोटल पर्सन। 4 प्लेयर्स टीम्स है और चूजन बाय द 10 पर्सन है, तो आपने इसको फाइंड करना है तो आपके पास आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ आपके पास ऑर्डर नहीं गिवन है, ऑर्डर आपको नहीं दिया जा रहा, आपको सिर्फ बता रही है कि आपके पास क्या है कि 4 प्लेयर्स हैं, ठीक है। और हमारे पास उन 4 प्लेयर्स में से टोटल जो पर्सनस हैं चूज़ किए हैं वो 10 पर्सन चूज़ किए हैं। इट्स मीन कम्बिनेशंस का फार्मूला लगेगा क्योंकि ऑर्डर तो नहीं गिवन। तो 10 और 4 को जब आप करोगे तो आंसर आएगा 2 10। आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आपके पास ट्रू आंसर ये आ जाएगा।
हम कहते हैं n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट इज दिस वन। हम जो टोटल नंबर के लिए सबसेट्स के लिए फार्मूला बनाते हैं वो आपके पास 2n है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास ये गिवन होती है जिसको हम एक्सपेंड करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने ये फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, आप इसको नोट कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आए होंगे। ये MCQs क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपने इनको माइंड में रखना है कि आपने इसे सॉल्व कैसे करना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है ताकि ये नॉलेज सब स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और सब स्टूडेंट इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।